अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका उमा कुकिंग पे। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, होप आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। इस दवा के साथ अल्लाह आपको दुनिया जहां की खुशियां दे। इस दवा के साथ आमीन। ये आपके लिए लेकर आई हूँ, देखें जी, बहुत ही मज़े का मिल्क केक। और कोई देखेगा, कोई तो कहेगा मिल्क केक है, कोई बोलेगा कलाकंद है। एक टच में मैंने 2 जाके दिए हुए हैं, तो बहुत ही मज़े का है। तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए, आए मेरे किचन में तो देखते हैं ये कलाकंद या मिल्क केक ये कैसे बनता है। 2 इसके नाम है, कलाकंद भी है और मिल्क केक भी है। ठीक है, चाहे आप मिल्क केक कह लें, चाहे आप इसको कलाकंद कह लें। बहुत ही टेस्टी है और इतनी सॉफ्ट है ना, ये देखें, ये देखें आप, मुंह में घुलने वाली है। ठीक है, तो पिस्ते बादामों से भरी हुई, घर की चीज़ों से बनने वाली मैंने बनाया जी खुशक दूध से। और बहुत ही मिल्क पाउडर, कोई दूध को उबालना नहीं है, कोई उसको फाड़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। हम घर के दूध, थोड़ी सी सूजी से और 2-3 चमचों के घी से, और चीनी तो वैसे भी जानी है। तो ये 3-4 चीज़ों से मैंने ये कलाकंद बनाई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं ये कलाकंद कैसे बनती है या मिल्क केक। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेश मौसम है, धूप निकली हुई है, बहुत ही मज़े का मौसम है। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे क्या? आज हम बनाएंगे जी मिल्क केक। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं दूध से नहीं बनाऊंगी, मैं मिल्क खुशक दूध से बनाऊंगी, मिल्क पाउडर से। ठीक है, मेरे पास ये तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम तक मेरे पास ये 250 ग्राम में मेरे पास ना ये मिल्क पाउडर है। ठीक है, और 3 चम्मच मेरे पास सूजी है। ठीक है, और चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी है जितनी आपने। ये 50 ग्राम तक चीनी है, तकरीबन 100 ग्राम तक चीनी जाती है, क्योंकि मैं चीनी कम खाती हूँ, इसलिए मैं चीनी जो है कम डालूँगी। ठीक है जी, और बटर है जिसमें से 1 चम्मच जाएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी, पहले आपने सांचा तैयार करना है, उसमें बटर लगाना है, उसमें बटर पेपर लगा के उसको कोई भी आप ले सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले सकते हैं। अगर इस तरह का मिलता है तो इस तरह का ले लें, इस तरह का मिलता है तो इस तरह का ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले इसको रेडी रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हो गया क्योंकि केक बनाना है इसलिए, और साथ मिल्क जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं मिल्क केक। तो पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, दूध पाउडर डालते हैं इसमें, और हम इसमें डालेंगे दूध, और पहले इसको मिक्स करके रखेंगे, बाकी प्रोसीजर बाद में करते हैं। ठीक है, चलें जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है कि आपने दूध डालना है कि पानी डालना है। जितना देखते हैं दूध, अगर पानी डालना है दूध से ज़रा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिल्क केक बनना है तो फिर दूध ही अच्छा होता है, तो दूध डाल सकते हैं आप। तो मैंने कहा कि आज आपका झंझट ख़त्म करूं। बंदे जो हैं दूध उबालते हैं, फिर उसको फाड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका दाना बनाते हैं। तो ये देखें जी, आधा कप सा गया दूध। चलें जी, ये चला गया, ये मिक्स हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ठीक हो गया जी, ये दूध हमारा तैयार हो गया। तो अब इसको रखते हैं एक साइड पे। हम अगला प्रोसीजर करते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं और कढ़ाई ऊपर रखते हैं। कढ़ाई मेरी वैसे ही ऊपर पड़ी हुई है, नीचे से चूल्हा जलाना है। तो ये लेंगे, ये तैयार हो गया। तो इसके साइड पे करते हैं। तो चलें जी, चूल्हे के पास चलते हैं। 1 चम्मच के बराबर हम बटर डालेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा सूजी को हम भूनेंगे। सूजी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये इतना मतलब है कि इशू नहीं है। जो हलवाई होते हैं वो डालते हैं सिर्फ इसको दाने के लिए, ठीक है जी। तो ये ऑप्शनल था, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। ये थोड़ा सा ये दानेदार बन जाएगी थोड़ी सी। और मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून ली है, ठीक है। जो टेबल स्पून होता है ना वो लिए 3 टेबल स्पून है, ज़्यादा नहीं लेनी है। सूजी सूजी नहीं करनी है, बस थोड़ी सी लेनी है। जो सिर्फ इसको हल्का सा भुनेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, मक्खन गर्म हो चुका है। आप देसी घी ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं। मैं बटर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास देसी घी नहीं होता, तो मैं बटर का इस्तेमाल करती हूँ। बस इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और भुनेंगे स्लो आंच पे, बस इसको और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। और साथ ही मैं ये थोड़ी सी इलायची के दाने डाल दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है आप वो डाल सकते हैं। कोई भी फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये अब इसमें हम ये जो दूध है ना ये डाल देंगे, ठीक है जी। ये जो दूध है ना ये डालेंगे हम, सारा अच्छी तरह ने इसको ना साफ़ करेंगे। चलें जी, दूध मैंने शामिल कर दिया। अब इसी में चीनी भी शामिल कर दूंगी क्योंकि दूध जो है ना नीचे चिपके ना, ठीक है। चीनी मैं थोड़ी सी कम खाती हूँ, मैं अपनी चीनी चेक कर लूँगी। तो आप अपनी चीनी जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना, ठीक है जी। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। तो उसके में भी मैंने देखें ये बचा ली है, ये देखें 2 चम्मच बराबर तकरीबन मेरे ख्याल 4 चम्मच घी होगी, 4 टेबल स्पून मैंने डाल ली है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा देखना, ये बस इतना सा 1 ड्रॉप सारा मैंने लेमन डाला है, ठीक है। अगर आप सिरका डालना चाहते हैं सिर्फ इसका दाना बनाने के लिए, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं डालना, बस इसका दाना बनाना है हमने। तो 1 ड्रॉप सारा सिर्फ हम इसमें डालेंगे जिससे इसका दाना बन जाए थोड़ा सा। 3 चम्मच आप इसमें बटर या घी आप डाल सकते हैं क्योंकि घर में बनाना है तो थोड़ा सा घी होगा तो अच्छा लगेगा। मैंने तकरीबन 2 चम्मच बटर के डाले हैं, ठीक है। और पहले 1 चम्मच डाला था तो 2 चम्मच मैंने अभी डाला है, ठीक है। मुझे ना थोड़ा सा कम लग रहा था तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। घर में खाना है तो आपकी मर्ज़ी है आपने कितना बनाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये जो स्टेज है ना तो फिर बताती हूँ। अभी इसको अच्छी तरह गर्म करूँगी। ये देखें बन चुका है, बस मैं थोड़ा सा ना इसको गरम गरम ही मैंने डालना है। तो मैं इसको ना बस ये देखें जी, ये रेडी हो चुका है। बस मैंने इसको ना थोड़ा सा गरम गरम ना धुआं निकलता होगा ना तो फिर मैंने इसको पैन में डालना है, ठीक है। चले जी, ये मैंने पैन ले लिया, इसके नीचे मैंने तौलिया रख दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे से गर्म रहेगा। अब इसको गरम गरम को ना हम ना इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अब पैचदा से इसको सेट कर दें, इधर से ऊपर से सही अपने इसको ना ऐसे ना देंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर हम इस तरह ना तौलिया दे देंगे और दोनों तौलियों के साथ हम इसको ना लपेट के ना नीचे से ऊपर से इसको हम ना रख देंगे। तो ये इसकी हीट में ही अपने ना ये बनेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। ये मैंने देखो सारा कवर कर दिया। तो इसको मैं कवर करके ना 5-6 घंटे के लिए ना छोड़ दूँगी, ठीक है जी। मिलती हूँ 5-6 घंटे के बाद। जी जनाब जी, 5-6 घंटे हो गए हैं जनाब इसको। तो इसको करते हैं, देखते हैं इसको कि ये इसकी क्या हालत है, ठीक है जी, किस तरह का है। अब इसको निकालते हैं पहले, ठीक है। चलिए जी, उल्टा मैंने कर दिया था, देखते हैं जी। माशाल्लाह, ये देखें जी, पेपर भी जल्दी से ऊपर से निकल आएगा। अब कट करते हैं इसको, देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जितना जितना आपकी मर्ज़ी ना आप उतना कट लगा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कितना बना है देखें आप, माशाल्लाह। अच्छा जी, कलर इसमें नहीं आया अंदर से, ठीक है। ये ऐसे ही बना है जैसे कलाकंद होती है ना, ठीक है, मिल्क केक, ये उस तरह का बना है, ठीक है।
ये देखें और इसका टेक्सचर बहुत मज़े का है। ये देखें टेक्सचर इसका ना बहुत ही मज़े का लगा है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे कलाकंद की बर्फ़ी नहीं होती है उस तरह का है। बहुत ही टेस्टी बना है ना। जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसको बर्फ़ी समझ लें, वो कलाकंद, चाहे आप इसको मिल्क केक समझ लें, ठीक है जी। ये दोनों का इसका एक ही नाम है, बहुत ही टेस्टी है, ठीक है। चलो मैं फिर फाइनल लुक पे मिलती हूँ, ठीक है जी जनाब। जी ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त ये मिल्क केक बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। उसको कलाकंद कह लें, मिल्क केक कह लें, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं दे सकते हैं। बहरहाल कलाकंद ऐसी है ना, मिल्क केक ऐसा बना है कि इसका टेक्सचर देखें आप माशाल्लाह। और तोड़ के भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखें बहुत ही मज़े का है, ठीक है जी। बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए, हाँ अगर आपने इसके अंदर कलर लाना है ना तो आप मज़ीद थोड़ा सा और पका सकते हैं। जो मिल्क केक के अंदर कलर आता है वो मैंने नहीं लाया, तो मेरा ऐसे बना है जैसे कलाकंद होती है, ठीक है जी। अगर आपको अंदर से इसके कलर चाहिए तो आप इसको फिर थोड़ा सा मज़ीद और थोड़ा सा इसको पका सकते हैं इसके अंदर कलर लाने के लिए, ठीक है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। घर के दूध से देखिए कितनी अच्छी कलाकंद जो है ना, मिल्क केक कलाकंद जो है बहुत ही मज़े की बन जाती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना। बेल आइकन घंटी को दबा देना क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।